राधे। जय श्री कृष्ण। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। मनुष्य क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। लोग वाग कहते हैं हम क्रोध करना नहीं चाहते, फिर भी क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्या करें, गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं हो पाता। क्रोध करने वाला मनुष्य क्रोध करने से पहले भी खुद ही परेशान होता है, क्रोध करने के बाद और अंत में भी दुखी होता है। क्रोध एक संयम करें। क्रोध है जो क्रोध धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है जो कुछ समय तक ठहरता है, उसके बाद में शांत हो जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। हम कहते हैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, क्रोध हमसे नियंत्रित होता ही नहीं है। लोग वाग हमें क्रोध दिला देते हैं। तो क्या आप कोई एक टीवी की तरह हैं, रिमोट की तरह, जो टीवी में बटन दाबा वही आज चैनल आ गया? क्या आप लोगों के द्वारा चलते हैं? क्रोध आपको कोई दिलाता नहीं है। हम किसी और पे कहते हैं वो फलाना व्यक्ति मुझे क्रोध दिला देता है, कोई आपको क्रोध नहीं दिलाता। क्रोध आपके ही अंदर है। आपकी अराजकता का नाम ही क्रोध है। व्यक्ति के अंदर विवेक शून्यता का नाम ही क्रोध है। मनुष्य के अंदर ही क्रोध है। आपको अपने ऊपर ही काबू करना होगा, अपनी बुराई को आपको हराना होगा, जब ही आप क्रोध पर नियंत्रण कर पाएंगे। मनुष्य को क्रोध से क्या कोई लाभ मिलता है? क्रोध मनुष्य को कोई लाभ नहीं देता, बल्कि उसका अहित ही करता है। एक बार एक व्यक्ति किसी संत के पास गया और कहने लगा मुझे क्रोध बड़ा आता है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं क्रोध पर नियंत्रण करना चाहता हूं पर होता नहीं है। संत ने कहा जब तुम्हें क्रोध आए तो सोचना मुझे आज क्रोध नहीं करना है, मुझे कल क्रोध करना है। बोले इतना करने से क्या क्रोध शांत हो जाएगा? उस व्यक्ति को क्रोध आया, उसने मन में सोचा आज नहीं कल क्रोध करना है। कुछ समय के बाद क्रोध शांत हो गया। यही क्रोध का लक्षण है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो आपको तो जलाती है पर आपके समीप रहने वाले व्यक्तियों को भी जला देती है। एक ऐसा विष है जो आपके जीवन में जहर घोल देता है। क्योंकि क्रोध के समय आपने जो वाक्य बोले हैं, क्या पता आपको उसकी माफ़ी भले ही मिल जाए, पर वो व्यक्ति उन शब्दों को कभी नहीं भूलेगा, वो उसके अंदर चुभते रहेंगे। क्रोध आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखें। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप गुस्सा ना करें। आपके परिवार में कोई व्यक्ति गलत आचरण कर रहा है, किसी गलत दिशा में जा रहा है, तो आप गुस्सा करें। गुस्सा और क्रोध में यही अंतर है। कुछ समय बाद आप उसे भूल जाएंगे, पर क्रोध व्यक्ति को कुछ भूलने नहीं देगा, आपको जीवन ही भर अंदर ही अंदर खाता रहेगा। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो सोचें मुझे अभी क्रोध नहीं करना है, कल क्रोध करना है। आप ऐसा सोचेंगे तो कुछ समय बाद आपका क्रोध शांत हो जाएगा। यदि फिर भी आपका क्रोध शांत ना हो तो आप एक गिलास पानी लें और थोड़ा थोड़ा करके उस पानी को पिएं, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी भी क्रोध है। क्रोध में कभी भी क्रोध में गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय हमेशा गलत ही होगा। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा दुष्परिणाम ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए क्रोध से बचें, क्रोध से बचने का प्रयत्न करें। क्रोध से बचने के लिए विवेक का इस्तेमाल करें। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है, इसलिए आप विवेक का इस्तेमाल करें। पर विवेक प्राप्त कैसे होगा? विवेक प्राप्त होगा विचार से। अब आप सोचें कि विचार कहाँ से लाएं, तो ये आप मनुष्य के दिमाग की उपज है। आप विचारों को सोचें। रामायण में कहा है बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना संतों के संग के विवेक भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप जैसा आप सोचेंगे, विचार करेंगे, वैसे ही आपके मन में विचार आएंगे। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि क्रोध आपको जलाएगा, साथ में आपके अंदर की जो अग्नि है वो आपके परिवार, आसपास के वातावरण का माहौल ही खराब करेगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए क्रोध जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। आप इसे पराजित करने का प्रयास करिए, क्योंकि शत्रु को पराजित करना बड़ा आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तो आप उसका इलाज समय पर ना किया जाए तो वो एक विष बन जाएगा, एक घातक बीमारी भी बन सकती है। समय पे कोई छोटी सी आग लग गई है,
आप उसे समय पर बुझा दो तो वो थोड़े से ही जल से बुझ सकती है। अगर वो आग ने दावानल का रूप ग्रहण कर लिया तो आपके जीवन को भी तहस नहस कर सकती है। उसी प्रकार ये क्रोध भी आपके जीवन को तहस नहस कर देगा, उस दावानल अग्नि के समान है। इसलिए क्रोध पे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार प्रयास करके देखिए, उसके बाद में आपका क्रोध धीरे 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 करके शांत होने लग जाएगा और क्रोध पे नियंत्रण आप पा जाएंगे। इसीलिए क्रोध पे नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाए। जब भी क्रोध आए एक बार जरूर सोचें, आज क्रोध नहीं करना है, कल क्रोध करना है, कल क्रोध करेंगे। इसलिए आप क्रोध पर नियंत्रण पाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।